लक्ष्मण कुमार वर्मा बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी ध्यान से देखिएगा। आज बात करने वाले भाई एनओएस ऑन डिमांड एग्जाम को पास कैसे किया जाए, कैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं, कैसे मैं एटलीस्ट जो ये मेरी प्रॉब्लम है SYCP की। देखो भाई आपकी SYC, आपका SYCT, आपका SYCP या रिजल्ट में ऐसा अगर दिख रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपके लिए है। और आप ऑन डिमांड में एडमिशन ले चुके हो, लेने वाले हो या लोगे या एग्जाम दोगे तो 6 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 6 जैन 2026 और 26 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब बात करते हैं बच्चे कि भाई क्या ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं जो एग्जाम को लिख करके पास किया जा सकता है, और कैसे आसानी से पास कर सकते हैं। क्या 80-90% तक लाया जा सकता है ऐसे चीजों को फॉलो करके? तो हाँ भाई आइए देखते हैं। देखो पहले मैं बताऊंगा थ्योरेटिकल, फिर बताऊंगा प्रैक्टिकल। पहले भाई सुन लो कैसे स्कोर करते हैं, हाउ टू स्कोर 90% इन एनओएस। पहले क्या भाई, सबसे पहले आप एनओएस का पैटर्न समझ लो। हाँ भाई कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे अगर एग्जाम का पैटर्न नहीं पता रहेगा तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा उस एग्जाम के बारे में। हाँ तो मुझे पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न मतलब कि 50% क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू होता है, 50 हमारा सब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले 20 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे कैसे होंगे, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चे बात करते हैं गो थ्रू द एनओएस सिलेबस। हाँ भाई देखो यार, बुक्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए मार्केट में, मैं समझता हूँ, लेकिन एनओएस का सिलेबस अगर आप गो थ्रू करते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो एनओएस का सिलेबस आपको गो थ्रू करना चाहिए। कहाँ से मिलेगा भाई आपको? तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर सिलेबस गो थ्रू कर लेना, चाहे बच्चे 10th का है चाहे बच्चे 12th का है। सिलेबस के बिना आपका आगे तैयारी ही नहीं हो पाएगा। एनओएस गाइड बुक, हाँ भाई जो एनओएस की बुक्स हैं वो परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। तो आपको बहुत सारी नोट्स, देखो नोट्स वगैरह चाहिए तो ठीक है, गो थ्रू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अच्छा है। नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको नोट्स। आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है ना, या फिर आपको मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर एक्सेस कर लेना आप। लेकिन बच्चों जो एनओएस की बुक्स है वो मोर देन इनफ है। अगर आप इसको भी पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है और थ्योरी भी है। तो पूरा एक गाइड है। रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल बच्चे आप मेरा मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है ना, आपको वर्मा अकेडमी का मटेरियल मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, आप कांटेक्ट कर लेना, नंबर आपको दिख जाएगा या फिर कहीं मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे वैसे नहीं लगेंगे उसकी। किधर प्रैक्टिकल? हाँ भाई प्रैक्टिकल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चों का ना SYCP आया था, SYCP, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल में फेल था। तो अगर प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे बढ़िया से तो भाई आपका काम होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल फाइल बनाना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिकली बच्चे अपने शेड्यूल को अपने हिसाब से, कोई थ्योरी के हिसाब से नहीं कि मैं 2 घंटे यही पढ़ूंगा, 4 घंटे में वही पढ़ूंगा, नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चे अपने आप को रिस्केड्यूल करो। और जो सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि देखो भाई अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी, तो मुझे इंग्लिश और हिंदी में बहुत कम बच्चे आप लोग फेल होते हो, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हो रहे होते हो, और आपको पता है कि आपको खुद पता है स्टूडेंट्स कि मेरा अगर SYCP आया है या फिर SYCT आया है तो किस सब्जेक्ट में आया है, तो उसको ही गो थ्रू करना है। और पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चंस पेपर उठाने हैं। कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिल रहा कांटेक्ट कर लेना, लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है ना, तो वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। पिछले 5-6 सालों का अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया बच्चे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा आपको पास होना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, केस स्टडी मिल जाएगा। और इन सबको जो आप गो थ्रू करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो बहुत आसानी से पास होना, पास या बच्चे 90% स्कोर करना भी आसान हो जाएगा। क्यों मैं बार बार बच्चे बोलता हूँ कि आप सैंपल पेपर सॉल्व करो। किसी भी एग्जाम को अगर बच्चे देने जा रहे हो ना, चाहे 10th का एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे जेईई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट तो देते हो ना कि भाई मॉक टेस्ट देता हूँ मैं कितना पानी में हूँ, तो उसको बच्चे पहचानने के लिए। और मॉक टेस्ट का मतलब ये भी नहीं होता है कि मैं अपनी नॉलेज चेक कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो तो मैं सीख लूँ, उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो तो मुझे आ ही जाएगा, ठीक है ना। और जेईई में से तो टफ तो नहीं होता है एनओएस, और घैसी बेसी तो टफ होता है,
जेई तो बहुत इजी होता है, 50% आपका एमसीक्यू बेस होगा, 50% आपका सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव के अंदर भी बच्चे आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी होगा, तो बहुत इजी जो पैटर्न होता है बहुत इजी हो जाता है इस चक्कर में। लेकिन बच्चे आपको जो पैटर्न है वो समझ में आएगा तभी तो इजी लगेगा। जो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है ना, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है तो मुझे उसको तो टफ लगेगा ना भाई, अगर मुझे वो आती है तभी तो मुझे इजी लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको वो चीजें समझ में आए इसके लिए बच्चे सैंपल पेपर सॉल्व करो, सॉल्व द सैंपल पेपर, एटलीस्ट 5 पेपर, कम से कम 5 पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करें। फिर एक मोबाइल आपके पास सभी है क्योंकि आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल में लगाओ टाइमर 3 घंटे का, ईमानदारी से 3 घंटे का टाइमर लगाओ, और टाइमर लगा करके बच्चे अपन क्या करेंगे, अपन क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। बच्चे एक काम करेंगे अपन ना लाइव आएंगे आपको लोगों के लिए, और 3 घंटे का टाइमर लगाएंगे किस दिन, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देंगे। आप एक एक क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे बच्चे कि खुद के कितने मार्क्स आए। और अगर हम बच्चे ये रेगुलर करते हैं ना तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के बीच में। बच्चे देखो बहुत सारे तरीके होंगे भाई, जल्दी उठो, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, नहीं, एक ही तरीका है, ठीक है। मैंने लिख दिया, आपको शेड्यूल बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही है, और डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई देखो जो जेई मेंस वाले बच्चे होते हैं ना और नीट वाले बच्चे होते हैं उनको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाया जाता है, उनको लिखना नहीं आता है, उनको लॉन्ग आंसर लिखना नहीं आता है, लॉन्ग आंसर लिख नहीं पाते हो। और आपने क्यों जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, 2 साल से कोटा में हो, 2 साल से आप कोचिंग जा रहे हो लगातार, तो बच्चे इसके चक्कर में बच्चा होता क्या है, इसके चक्कर में आपकी जो राइटिंग स्किल होती है वो खराब हो जाती है, आपको लॉन्ग आंसर लिखने नहीं आता है, या फिर आप लिख नहीं पाते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि आप बताना क्या चाह रहे हो। इस केस में बच्चे आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि है ना वैसे थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, सीबीएसई थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, और इस केस में बच्चे आपके मार्क्स कटते हैं और 75% नहीं आता है। तो भाई 75% लाने के लिए आपको लॉन्ग आंसर लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, और लिखने की प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, सैंपल पेपर सॉल्व करके, पीवाईक्यू सॉल्व करके, और नहीं मिल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाता रहूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है ना लाइफ में, कोई भी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, यूपीएससी करना है, नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है बच्चे, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो कैसे, अगर बच्चा एसएससी का एग्जाम दे रहा है तो पहले सैंपल पेपर लेके आता है, बुक्स लेके आता है, सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस लगाता है, तब ना बच्चे आगे, तब वो आगे जाके जॉब ले पाता है। तो उसी प्रकार बच्चे अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे जेईई मेंस का देना चाहते हो, चाहे एनआईओएस का ही क्यों ना देना चाहते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद मैं बता रहा हूं ईमानदारी से अगर कर लेते हो ना तो फिर बच्चे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, पास के 90% ला सकते हो भाई, बहुत इजी तरीका है। पता है आप लोग बोलते हो सर 90% लाना बड़ा मुश्किल है, भाई कंपटीशन है ही नहीं, दिस इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप 4 घंटे की वीडियो देखो जरा, शुरू में बच्चे बहुत लोग देख रहे होते हैं, एंड में कोई होता ही नहीं है, 0 लोग होते हैं। इस केस में बच्चे जो कहानी है वो सिर्फ मोटिवेशन की है। अगर आप स्टार्टिंग में मोटिवेटेड होकर पढ़ लोगे लेकिन एंड तक नहीं पहुंच पाए तो एंड में बहुत कुछ लोग ही रहने वाले हैं। तो कहानी पूरी सर्वाइवल की है। अगर आप एंड तक सर्वाइव कर गए, अब एंड तक 5 क्वेश्चन पेपर तक मन को मार के, मोबाइल थोड़ा बंद करके और थोड़ा नहीं चलाओगे, दोस्तों से बात नहीं करके, 2 से 4 दिन, मैं 2 से 3 महीने की बात कर ही नहीं रहा हूं, 2-3 महीने लगातार सेम मोटिवेशन के साथ बच्चे, अगर ये लाइन है और ये मोटिवेशन की लाइन है, किसकी लाइन है, मोटिवेशन की, तो हमेशा इस ग्राफ में नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, मोटिवेशन का ग्राफ कैसा होता है, मोटिवेशन का ग्राफ क्या होता है भाई, दिखाता हूं मैं तुमको। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, पीक पे होता है, ये होता है मोटिवेशन का ग्राफ, ये है रियल मोटिवेशन, ठीक है, रियल मोटिवेशन। ये क्या है, मिथ, ये मिथ है बच्चों, ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए, ना तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी नहीं। वो सेम डे हर दिन
साल के 365 दिन बच्चे इस मोटिवेशन, एक पीक लेवल के साथ आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ऐसा दिखेगा। तो इस केस में बच्चे कैसे पास किया जाए, ठीक है ना। तो बच्चे मोटिवेशन को छोड़ करके परसिवरेंस को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना है? परसिवरेंस, मतलब दृढ़ता, मतलब कि भाई संकल्प लेके चलना है कि भाई मुझे तो कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है। मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है। इस केस में बच्चे आपको मैं 100% बता सकता हूं, अगर 10 क्वेश्चन पेपर लगा लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 100% पास हो ही जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता है। 10 क्वेश्चन समझ के देखो भाई, 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? बहुत क्वेश्चन होंगे, तो रिपीट हो रहे होंगे भाई, कंसेप्ट भी रिपीट होगा। अगर कंसेप्ट रिपीट होगा बच्चे, तो पास होना बहुत इजी हो जाएगा, कंसेप्ट लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और पेपर सॉल्व करने के बाद आपको खुद से फील होगा कि 11वां पेपर जब उठाओगे ना, तो आपको लगेगा भाई जब मैं 10 जो सॉल्व किया है मैंने पेपर, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन इसके अंदर दिख रहे हैं, और इतना तो मुझे खुद ही आ गया कि मैं पासिंग मार्क्स से तो कर ही लूंगा। बच्चे मतलब इतना इजी होता है भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग आपको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है? बात को समझ में आ रहा है? जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ एंड सॉल्व करना शुरू करो। नहीं आता है बच्चे, यू हैव अ मोबाइल, आपके पास मोबाइल है भाई, चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनी यूज करो, एआई टूल यूज करो एंड सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है लिखो, पेपर पे राइट करो अपने हाथों से, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग जो भी नहीं है, जैसी भी है लिखो, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चाहे देखो भाई, पैसे नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर से काम बन जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर से काम बन जाता है, और ये मतलब तरीका है। हर अगर आप छोटे हो, 10th और 12th में हो, अगर आपका कोई सिस्टर और ब्रदर है या फिर माता पिता है जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है ना, है इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं बेटे, 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर के अंदर, ठीक है ना, इतने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस से किया, मैकेनिकल से किया, कोई भी बीटेक किया है, अगर इंजीनियरिंग किया है, ठीक है ना, तो उनको पता होता है वो कैसे पढ़ते हैं। उनसे पूछना कि आपका जब एग्जाम आता था तो आप कैसे पढ़ते थे, तो उनसे वो बताएंगे आपको कि मैं सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया करता था और चला जाता था एग्जाम देने के लिए। कि भाई क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो 100% रिपीट हो रहे होते हैं, रिपीट होना ही होना होता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। यही एक आखिरी और बेस्ट रूल है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से निकालोगे, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप सॉल्व करो क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। बोलोगे सर टिप्स दे दो, सर ट्रिक्स दे दो, भाई देखो टिप्स और ट्रिक्स ये है कि आप पेपर पूरा लिख के आना, क्वेश्चन मत छोड़ना, लॉन्ग अगर आंसर है तो लॉन्ग आंसर में देना, ठीक है ना, और ये कर देना, ठीक है। लेकिन ये सब करोगे कैसे, आएगा तब ना करोगे, तो इसलिए भाई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सैंपल पेपर उठा लो, 10 20 50 रुपए खर्चा करो, प्रिंट ऑनलाइन लो, प्रिंट आउट निकालो एंड सॉल्व करना शुरू करो। जो क्वेश्चन हो गया उस पर टिक लगाओ, जो क्वेश्चन हो गया फिर से टिक लगाओ, एंड यू हैव बिकम अ बॉस ऑफ योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट के बॉस बन जाओगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस, साइंस मैथ्स, कुछ भी हो, चाहे 10वीं का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, इतना आसान है भाई, ठीक है ना, इतना आसान है ऑन डिमांड में पास करना। ऑन डिमांड एक अपॉर्चुनिटी है जिसके कारण आप आसानी से पास करके 10th और 12th कर सकते हो, और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन पर सॉल्व करो और कहानी आपकी रेडी है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हो तो फिर भाई कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।